पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर। पश्चिमी बंगाल की राजनीति में हड़कंप मचा देने वाली ब्रेकिंग न्यूज निकल चुकी है। पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी ने सरकार तो बना ली, लेकिन अब टीएमसी की तानाशाही सरकार पर पाबंदियों की तलवार लटक रही है, जो साफ तौर पर राष्ट्रीय शासन के रूप में जल्दी सामने आ सकती है। बंगाल में टीएमसी के गुंडों और बांग्लादेशी रोहिंग्या घुसपैठियों द्वारा फैलाई जा रही हिंसा को रोकने के लिए अब केंद्रीय गृह मंत्रालय जल्दी बड़ा एक्शन ले सकता है। इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 4 लोगों की एक टीम का गठन भी किया था, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से राष्ट्रीय शासन लागू करने को लेकर के बड़ा फैसला लिया जा सकता है। बंगाल में बीजेपी के हिंदू कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडे अपना शिकार बना रहे हैं और लाखों हिंदू बंगाल से उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में पलायन कर चुके हैं। नंदीग्राम में हिंदू महिलाओं के साथ मारपीट की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग भी सख्ते में आ चुका है। आपने भी देखा होगा कि किस तरह से बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं को टीएमसी के गुंडे सरेआम पीट रहे हैं, उन्हें सड़क पर घसीट रहे हैं। इसको ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त कार्रवाई की मांग कर दी है एवं पूरे देश के साथ साथ दुनिया के 40 देशों ने ममता बनर्जी के खिलाफ कठोर कार्रवाई कर बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने की मांग उठाई है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने मीडिया से रूबरू होते हुए ममता बनर्जी और ममता सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि रात में टीएमसी के गुंडे हिंसा को अंजाम देते हैं और सुबह उस हिंसा को छुपाने की कोशिश ममता सरकार के अधिकारियों और टीएमसी के कार्यकर्ता या फिर गुंडों द्वारा की जा रही है। बंगाल में जगह जगह से हिंसा की खबरें मिलने के बाद राज्यपाल धनखड़ ने हिंसा वाली जगहों पर स्वयं जाने के लिए ममता सरकार से हेलीकॉप्टर और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की, तो ममता बनर्जी ने इसे मना कर दिया और बंगाल के राज्यपाल को हेलीकॉप्टर और सुरक्षा ममता सरकार के अधिकारियों ने मुहैया नहीं करवाई। ममता सरकार के तानाशाही रवैये के खिलाफ राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कड़ा एक्शन लेने के इशारे किए हैं, जो बंगाल में हिंदुओं की रक्षा के लिए अब जरूरी भी हो चुका है। अब बंगाल में राष्ट्रीय शासन लगाने की तैयारियां चरम सीमा पर है और जल्द ही इस पर बड़ी अपडेट आने की उम्मीद है। एक तरफ बंगाल में हिंदुओं के साथ मारपीट हो रही है, तो दूसरी तरफ शिवसेना के बोमपू सामना के उखाड़ दिया वाले पत्रकार संजय राउत बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बहादुर बता रहे हैं। हिंदुओं पर बंगाल में हो रहे अत्याचार की शिवसेना सराहना कर रही है, जो शिव सैनिकों को शर्मसार करने वाला वाक्य है। खैर, उखाड़ दिया वाले नेता तो खुद महाराष्ट्र से उखाड़ फेंक दिए गए हैं, उनकी चर्चा करने का मतलब ही हिंदुओं को शर्मसार करने के बराबर है। लेकिन बंगाल में लाखों हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए प्रेसिडेंट रूल लगाना बंगाल में जरूरी हो गया है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जोर शोर से मंथन किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में आए चुनाव परिणाम बाद ममता बनर्जी की टीएमसी के राक्षसों द्वारा उठाए गए इस कदम को देखने के बाद बंगाल की आम जनता भी सोच रही होगी कि ये क्या अनर्थ हो गया, जो ममता बनर्जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री चुनने की इतनी बड़ी चूक कर दी। खैर, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बंगाल हिंसा पर 4 लोगों की कमेटी का गठन कर जांच रिपोर्ट मांगी है, जो साफ तौर पर बंगाल में प्रेसिडेंट रूल लगाने की ओर इशारा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से इन 4 लोगों की टीम को कोलकाता सहित अन्य कई जगहों पर भेजा गया है, जहां पर बंगाल में हिंसा के मामले सामने आए थे और वहां से ये रिपोर्ट आने के बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ा एक्शन लिया जाएगा। एक तरफ बंगाल जल रहा है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी इसे छोटी मोटी और पुरानी घटना बता करके अपनी जिम्मेदारी से किनारा करने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल धनखड़ ने ममता सरकार के अधिकारियों से हिंसात्मक इलाकों की रिपोर्ट मांगी है, जिस पर ममता बनर्जी के इशारे पर अभी तक कोई भी गौर नहीं फरमाया गया है। अब राज्यपाल ने बंगाल में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त होने की बात भी कह दी है, जो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अंतिम इशारा देना माना जा रहा है। जो कानून के ज्ञाता हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बंगाल में राष्ट्रीय शासन लागू करने से पहले राज्यपाल धनखड़ की तरफ से जो कार्रवाई की जा रही है वो काफी मायने रखने वाली है।
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिमी बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद में जो हिंदुओं पर अत्याचार किए गए, ममता दीदी की शय पर जो रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेशी, वो किस तरह से हिंदुओं को अपने शिकार बना रही हैं, किस तरह से बंगाल से हिंदुओं को निकाला जा रहा है, इस पर ममता बनर्जी ने अभी तक चुप्पी छाई हुई है। इस हिंसा को लेकर के किसी तरह का कमिटमेंट ममता बनर्जी की तरफ से नहीं आया है। हालांकि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद टीएमसी के 43 विधायकों को मंत्री पद की शपथ भी दिलवा दी गई है, लेकिन इस पूरी हिंसा को लेकर के अभी तक राज्यपाल को किसी भी तरह की रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उनके द्वारा गठित की गई 4 लोगों की टीम की रिपोर्ट का इंतजार करना शुरू कर दिया है। जैसे ही इस टीम की रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास पहुंचेगी, उसके बाद में राष्ट्रीय शासन बंगाल में लगना लगभग तय है, क्योंकि बंगाल की आम जनता की सुरक्षा के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कहीं ना कहीं राष्ट्रीय शासन लगना बहुत जरूरी हो चुका है। ममता बनर्जी ने तानाशाही रवैया अपना करके जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं उनके जरिए बंगाल में हिंसा फैलाने का काम किया है। अब तक लाखों परिवार कहीं ना कहीं बेघर हो चुके हैं, वो उत्तर प्रदेश, बिहार, आसाम, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में पलायन कर चुके हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं निशाना बनाया जा रहा है, यहां तक कि महिलाओं को भी मारपीट का शिकार बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि रेप जैसे मामले भी बंगाल में बढ़ गए हैं। कहा जा सकता है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं शिकार बनाने के लिए या फिर हिंदुओं को बंगाल से निष्कासित करने के लिए, हिंदुओं को बंगाल से बाहर निकालने के लिए इस तरह का काम टीएमसी के गुंडे और रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं उनकी तरफ से किया जा रहा है। कुल मिलाकर के पश्चिमी बंगाल हिंसा को लेकर के बड़ी खबर अब निकल चुकी है। अब जल्द ही इसको लेकर के केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से एक्शन लेना जरूरी भी हो चुका है और आज शाम तक बड़ी अपडेट मिलने की आशंका भी जताई जा रही है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ की तरफ से जो सख्त टिप्पणी ममता सरकार और ममता बनर्जी पर की गई है, साथ ही ये भी कहा गया है कि उनको हर रोज खबरें मिल रही है कि रात को हर रोज हिंसा होती है और अगले दिन किसी तरह से ममता सरकार के अधिकारियों द्वारा उस जो हिंसा वाली जगह को छुपाने की कोशिश की जाती है और वहां की जो लोकल मीडिया है जो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी से डरती है, ममता सरकार से डरती है, ममता सरकार के अधिकारियों से डरती है, वो मीडिया भी कहीं ना कहीं जो उस बात को छुपाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज डिजिटल जमाना है, कोई ना कोई वीडियो जरूर बना लेता है और वो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आने के बाद में इस तरह की खबरें लगातार चल रही है। पश्चिमी बंगाल में जो हिंसा की खबरें आई है उस तरह की खबरें अन्य किसी भी स्टेट में नहीं आती। हालांकि बीजेपी हर स्टेट के अंदर चुनाव लड़ती है, काफी राज्यों के अंदर बीजेपी की सरकार भी है, कहीं विपक्ष में भी है, लेकिन उसके बावजूद भी पश्चिमी बंगाल की तरह हिंसा की खबरें नहीं मिलती। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार है? क्या राष्ट्रीय शासन लगा देना चाहिए? इस पर अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।